हेलो, खुश आमदीद दोस्तों। आज हम एक हैरत अंगेज फंतासी फिल्म देखने जा रहे हैं। कोई वक्त ज़ाय किए बगैर आइए फिल्म देखते हैं। शुरू में एक मत्स्यन्ना अपने नौज़ायदा बच्चे के साथ समंदर में तैरती है। जब वो तैरती है तो वो बच्चे की हिफाजत के लिए उसे नरमी से जाल से ढांपती है। इसी दौरान जान नामी माहीगीर अपना जाल समंदर में डालता है और आराम करता है, अपनी कुश्ती में सो जाता है। अचानक इसके रेडार ने एक बड़ा खतरे की घंटी बजाई। जान उठा और पानी में एक बड़ी दम को देखता है। यह सोचकर कि ये एक बड़ी मछली है, वो कुश्ती शुरू करता है और रेडार पर सिग्नल की पैरवी करता है। मत्स्यन्ना ने देखा कि कुश्ती इसका पीछा कर रही है, इसलिए वो तेजी से तैरती है। लेकिन जान का रेडार उसे दुरुस्त तरीके से ट्रैक करता है और वो पीछा करता रहता है। ये महसूस करते हुए कि वो बच नहीं सकती, मत्स्यन्ना अपने बच्चे को करीबी कुश्ती में बिठाती है और जान की तवज्जो हटाने के लिए एक मुख्तलिफ समत में तैरती है। वो इसकी तवज्जो अपने बच्चे से हटाने के लिए खुद को जाहिर करती है। जान जब मत्स्यन्ना को देखता है तो वो सदमे से जिम जाता है। जोश से मगलूब होकर वो चीखता है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। अपनी हैरत में वो कश्ती को कंट्रोल करना भूल जाता है और ये गिर कर तबाह हो जाती है। हादसे के बावजूद जान एक हकीकी मत्स्यन्ना देखकर बहुत खुश है। दरियासना छुट्टियों पर एक जोड़ा करीब ही सफर कर रहा है। वो पिछले 5 सालों से औलाद पैदा करने से कासिर है। अचानक इन्हें अपनी कश्ती से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये कोई और नहीं बल्कि इस मत्स्यन्ना का बच्चा है। वो समझते हैं कि बच्चा खुदा की तरफ से एक तोहफा है और उसकी परवरिश खुद करने का फैसला करते हैं। वो साहिल की तरफ वापस चले गए, इस बात से बेखबर कि मत्स्यन्ना समंदर से देख रही है। वो देखती है कि इंसान इसके बच्चे को ले गए थे, दिल शिकस्ता। वो उदास हो गई, अपने बच्चे के लिए रोती है और समंदर में गायब हो जाती है। 13 साल बाद मत्स्यन्ना का बच्चा बड़ा हो गया है। इसका नाम कोडी है। इसके रज़ाई वालिदैन सयाहों की कुश्ती के मालिक हैं, लेकिन कुश्ती में इंजन का मसला है। कोडी उनकी मदद करता है, हालांकि वो घबरा गया है क्योंकि वो अपने तैराकी के मुकाबले में देर से भाग रहा है। दूसरी तरफ कोडी का स्विमिंग कोच मायूस है। फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई करने के लिए टीम को यह मुकाबला जीतना होगा, लेकिन कोडी अभी तक नहीं पहुंचा है। इसी दौरान कोडी साहिल पर पहुंचकर मुकाबले के लिए दौड़ता है। इसे कुश्ती पर सवार होना था, लेकिन इसे देर हो गई और कुश्ती चली गई। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो पानी में छलांग लगाता है, कुश्ती को ओवरटेक करता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसकी तैराकी की रफ्तार से हर कोई हैरान है। वो स्कूल की तरफ भागता है और मुकाबला इसके बगैर शुरू होने वाला है। लेकिन जैसे ही वाकया शुरू होता है, कोडी पहुंच जाता है। इसका कोच इसे देखकर राहत महसूस करता है और इससे कहता है, बस टॉप 3 में जगह बना लो जिससे हम फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। कोडी मुकाबले में हिस्सा लेती है और रेस शुरू होती है। इसी दौरान साम नामी एक लड़की कोडी की हौसला अफजाई करती है। कोडी दूसरे नंबर पर है, जबकि शान इसी स्कूल के एक लड़के ने पहली पोजीशन हासिल की। उनके कोच बहुत पुरजोश हैं क्योंकि उन्हें फाइनल के लिए क्वालिफाई किए काफी वक्त हो गया है। वो उन्हें मजीद हौसला देता है। ताहम जश्न के दौरान जैस नामी लड़का तालाब में गिर गया, लेकिन इसे तैरना नहीं आता। बगैर किसी हिचकिचाहट के कोडी छलांग लगाकर उसे बचाता है। जैस कोडी को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन कोडी ज्यादा कहे बगैर वहां से चला जाता है। जैस, जिसका कोई दोस्त नहीं है, नजरअंदाज महसूस करता है। इसके बाद शान, सैम और कोडी स्कूल छोड़ देते हैं। ये वाज़ेह है कि सैम को कोडी पर पसंद है। वो शान को जाने के लिए कहती है और पूछती है, क्या हम चली? दरियासना कोडी के वालिदैन उसे लेने पहुंच गए और वो दोनों इस कार में अपने घर रवाना हो गए। अब हम जान को देखते हैं, अब भी मत्स्यन्ना को तलाश कर रहे हैं। हमेशा की तरह काफी तलाश के बाद इसने अपनी कुश्ती साहिल पर खड़ी की।
वो जाने वाला है जब इसके साथी इसकी मत्स्यस्तरी तलाश जारी रखने पर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जॉन ने जवाब दिया, मैं एक दिन साबित करूंगा कि मत्स्य अन्ना मौजूद है। इसके बाद वो घर की तरफ जाता है। घर में जैस घर में दाखिल होता है। इससे पता चलता है कि जैस जॉन का बेटा है। अगले दिन स्कूल में फाइनल के लिए टीम की अहलियत के एजाज के लिए जश्न की तैयारियां जारी हैं। कोडी और शान अपने स्कूल में मशहूर हो चुके हैं। हयातियात की क्लास के दौरान उस्ताद समुद्री हयाती मखलूकात पर एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो तलबा को जोड़ों में तकसीम करती है और फहरिस्त नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। जब कोडी बोर्ड को चेक करता है तो वो देखता है कि इसका प्रोजेक्ट पार्टनर जैस है। जैस आता है और इससे कहता है, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर हूं। ताहम कोडी को अपने साथी से बात करना पसंद नहीं है। इसके बजाय वो पानी पीने के लिए चला जाता है। लेकिन वो आम नहीं पीता है, वो बहुत ज्यादा पीता है, तकरीबन मछली की तरह। जैस पूछता है, क्या हम कल इस प्रोजेक्ट पर बात करेंगे? लेकिन कोडी बताता है कि कल उसकी सालगिरह है और वो अपने घर में जश्न मनाते हैं और इसे तकरीबन मुस्तरद करने की तरह वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वो कोडी की सालगिरह इसके घर पर मना रहे थे। दरियासना जैस पहुंच गया, लेकिन कोडी और उसके दोस्त इसे पसंद नहीं करते और उसके बारे में बदतमीजी करते हैं। जैस ने इसे देखा और बेचैनी महसूस करते हुए वो जाने वाली है। तभी कोडी की मां ने इसे देखा और पूछा, क्या तुम कोडी के दोस्त हो? जैस अजीब तौर पर से एक तोहफा देती है और घर से निकल जाती है। बाद में साम कोडी को एक कमरे में ले जाता है और इसे अपना तोहफा देता है। वो इससे कहती है, अपनी आंखें बंद करो। जब वो चूमने ही वाले थे कि अचानक उन्हें बिजली का एहसास हुआ। सैम शर्म महसूस करते हुए वहां से हट जाता है और वो जल्दी से कोडी को मुस्कुराते हुए छोड़ देता है। इस रात इसके वालिदैन ने इसे बताया कि वो अब जवान हो गया है। वो इसे वो तोहफा देते हैं जो जैस ने दिया था और ये गहरे समंदर की मखलूकात के बारे में एक किताब है। कोडी इसे पढ़ते ही मुतजस्सिस हो जाता है। दरियासना कोडी की हकीकी माँ इस जगह पहुंची जहां उसने अपना बच्चा खो दिया, ये जानते हुए कि कोडी अब 13 साल की है और तब्दीली से गुजरने वाली है। उसे यकीन है कि वो जल्द ही अपने बेटे से मिलेगी। कोडी अपनी मत्स्यन्ना माँ के बारे में ख्वाब देखता है और अलार्म की आवाज पर देर से जागता है। जब वो अलार्म बंद कर देता है तो बरक़ी ताकत घड़ी को नुकसान पहुंचाती है। कोडी उलझन में है। वो कुछ दूध लेने के लिए फ्रिज खोलता है, लेकिन दूध का डब्बा इसके हाथ से चिपक जाता है। जब वो इसे दूसरे हाथ से अलग करने की कोशिश करता है तो कार्टन दूसरे हाथ से भी चिपक जाता है। कोडी अपने जिस्म में कुछ तब्दीलियां देखता है और अपने हाथों को देखता है। इसकी माँ, जो बावर्ची खाने में भी है, इसी चीज को देखती है। तभी इसके वालिद अंदर दाखिल होते हैं और इन दोनों को अपने हाथों को घूरते हुए देखते हैं। वो हंसता है और उनका मजाक उड़ाता है। बाद में कोडी जैस से मिलने जाता है। वहां जैस अपने हयातियात के मंसूबे के लिए छोटी मछलियां पकड़ती है। ये देखकर कोडी जेफ से कहता है, आप वाकई हयातियात से मोहब्बत करते हैं, है ना? इसके बाद वो जेफ से इसे हयातियात सिखाने को कहता है। बदले में जैस पूछता है, मुझे तैरना सिखाओ। इन दोनों ने एक मुआहदा किया और कोडी इससे इत्तेफाक करता है। जब वो मुसाफहा करते हैं, जैस कोडी के हाथों पर मछली के तराजू देखकर हैरान रह जाता है। जैस इसके बारे में पूछता है, लेकिन कोडी बगैर कुछ कहे जगह छोड़कर घर की तरफ चली जाती है। जब वो अपने हाथ धोता है तो तराजू नहीं जाता, कोडी को मजीद उलझन में डाल देता है। ताहम तराजू बिलाखिर खुद ही गायब हो जाता है और कोडी मामूल पर आ जाता है। अगले दिन कोडी और जैस स्कूल में मिलते हैं। जैस दोबारा पूछता है, कल आपके हाथ मुख्तलिफ क्यों लग रहे थे? लेकिन कोडी इससे कहता है कि किसी से इसका जिक्र ना करे और इससे वदा करने को कहे। जैस इत्तेफाक करता है और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक साथ वो अपने मंसूबे की तैयारी करते हैं। इनके हयातियात के इम्तिहान में कोडी ने पहली बार अच्छा स्कोर किया
और उस्ताद ने इसकी तारीफ की। कोडी और जैस दोनों खुश हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, कोडी को तेजी से प्यास लगती है और वो बहुत ज्यादा पानी पीता है। वो अपने वालिदैन को इसके बारे में बताता है और बताता है, मैं इतना पानी पी रहा हूँ और मेरे हाथों पर कुछ तराजू नजर आ रहे हैं। यह सब मेरी सालगिरह के बाद होता है। इसके वालिदैन सोचते हैं कि यह सिर्फ नौमरी का मसला है और इसे थर्मामीटर से चेक करते हैं और कहते हैं कि यह नौमरी की नशोनुमा हो सकती है। बाद में कोडी अपनी गर्लफ्रेंड सैम से मिलता है। सैम ने प्यार से कोडी का हाथ थाम लिया, लेकिन कोडी की बरकी ताकतों की वजह से इसके बाल हवा में उड़ते हैं। कोडी हंसती है और उसे छेड़ती है। इस रात पानी पीते हुए बोतल कोडी के हाथ से चिपक गई। जब वो इसे अलग करने की कोशिश करता है तो इसका हाथ दीवार से चिपक जाता है। जब वो जिदोजहद करता है, दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वो भी दीवार से चिपक जाता है। वो ऐसा कई बार बार करता है। मायूस होकर गुस्से से चिल्लाना। ये सुनकर इसके वालिदैन इसके कमरे में दौड़ते हैं और कोडी को स्पाइडरमैन की तरह छत से अल्फाल्टा फंसकर देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले दिन कोडी के वालिदैन उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर कहता है आपका बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद कोडी जैस को तैराकी का तरीका सिखाता है और जो कुछ हो रहा है इसके बारे में इस पर एतमाद करता है। जैस ने इसे मशवरा दिया, जब भी आप पानी पीते हैं या छूते हैं, तराजू नजर आता है, पानी से दूर रहूं। लेकिन कोडी ने जवाब दिया, तैराकी का मुकाबला आ रहा है, इसलिए मैं पानी से दूर नहीं रह सकता। जैस ने मशवरा दिया, आपके मसले को समझने के लिए हमें ये जानने की जरूरत है कि ये क्या है, ताकि हम उसे हल कर सकें। इसके साथ ही वो दोनों वहां से चले गए। दरियासना जैस के वालिद जान, जो करीब ही एक कुश्ती पर काम करते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनकर बाहर आए और उसे कुछ मशकूक महसूस हुआ। बाद में जैस एक किताब की मदद से कोडी की हालत पर तहकीक करना शुरू करता है। वो कोडी के हाथ से एक छोटा तराजू लेता है और इसे एक डब्बे में रखता है। इसके बाद वो कोडी को मछली के टैंक पर ले जाता है और उसे कहता है, मछली से बातचीत करने की कोशिश करो। कोडी एक मछली से बात करता है और इसे टैंक से बाहर कूदने को कहता है और ये देखकर मछली फौरन छलांग लगाती है और दोनों खुश होते हैं। फिर जेफ कोडी को एक लाइट बल्ब देता है और उसे पकड़ने को कहता है। जब कोडी बल्ब को छूता है तो वो अचानक रोशन हो जाता है। इस रात जैस अपने वालिद के कमरे में जाता है और जान की मत्स्यन्ना पर तहकीक देखता है। जब वो इसे देख रहा था, जान कमरे में दाखिल हुआ। जैस ने यह बताकर इंतजाम किया कि वो इसे सिर्फ स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए देख रहा था। जैस फिर पूछता है, मैंने नोटों में देखा कि 13 साल के बाद मत्स्यांगनों के जिस्म बदल जाएंगे, क्या ये सच है? जान ने वजाहत करना शुरू की। मत्स्याना आम इंसानों की तरह पैदा होती है। वो अपने 13 साल तक इंसानों की तरह परवान चढ़ती हैं। 13वें साल के बाद वो मत्स्यस्तरी में तब्दील होने लगती हैं। जैस फिर मत्स्यन्ना के बारे में पूछता है जो जान ने आखिरी बार देखा था। जान ने इसे बताया, मैंने 13 साल पहले इस मत्स्यन्ना को देखा था। ये सुनकर जैस को एहसास हुआ कि कोडी इस मत्स्यन्ना का बेटा होना चाहिए। जैस कोडी से मिलता है और उसे खुर्दबीन के नीचे तराजू दिखाता है। जैस का कहना है, ये मछली के तराजू की तरह नजर आते हैं और आपका तराजू एक जैसा लगता है। मेरे वालिद ने यह भी बताया कि उन्होंने 13 साल पहले एक मत्स्यन्ना देखा था। आपको इस मत्स्यन्ना का बच्चा होना चाहिए। कोडी परेशान था। वो सीधा अपने वालिदैन के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है जो हुआ, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करते। अपनी बात को साबित करने के लिए कोडी अपने हाथ पर पानी डालता है और फौरन ही तराजू नमूदार होता है। इसके वालिदैन हैरान हैं। फिर उन्होंने हकीकत का इंकिशाफ किया। उन्होंने इसे एक कुश्ती में बचपन में इस वक्त पाया जब वो छठी पर थे। हमने सोचा कि खुदा ने हमें ये बच्चा दिया है, लिहाजा हमने आपको अपने तौर पर पाला, वो बताते हैं। कोडी मायूसी और उलझन महसूस करता है। अगले दिन जब इसके वालिदैन सूरत हाल पर बात कर रहे थे, कोडी करीब ही छप जाता है और उनकी गुफ्तगू सुनता है।
इसकी माँ कहती है कोडी की तब्दीली को खुफिया रहना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो हुकूमत इसे तहकीक के लिए ले जाएगी। इसके बाद कोडी तैरने के लिए साहिल पर जाती है। इसकी मत्स्यन्नामा उसे महसूस करती है और उसकी तरफ तैरती है, लेकिन जैसे ही वो करीब आती है कोडी पानी छोड़कर साहिल पर लेट जाती है। वो हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि इसके हाथ मछली जैसे पंखों में तब्दील हो गए हैं। इसी दौरान इसकी गर्लफ्रेंड साम इसकी तरफ चलती है। कोडी ने जल्दी से अपने हाथ रेत में छुपा लिए। सैम ने इसे बताया कि वो सिर्फ बात करने आई थी, ये सोच कर कि क्या वो आजाद है। कोडी ने जवाब दिया, मैं मसरूफ हूँ। सैम को लगता है कि कुछ गलत है और वो हैरान है कि वो इससे क्यों गुरेज कर रहा है। वो उलझन महसूस करते हुए जगह से निकल जाती है। बाद में जब जैस तैराकी की मशक कर रहा था, कोडी ने इससे कहा, जब भी मैं तब्दील होता हूँ तो मैं मायूसी महसूस करता हूँ और मैं कल के तैराकी के मुकाबले के बारे में बहुत उलझा हुआ हूँ। जैस ने इसे मशवरा दिया, आपको मुकाबले में नहीं जाना चाहिए। अगर आप तैराकी करते हैं तो ये जाहिर हो जाएगा कि आप मरमन हैं। इसी वक्त शान आता है और जैस को छेड़ने लगता है, लेकिन इस बार कोडी इसके लिए खड़ा है। वो शान से कहता है, जैस से दूर रहो, वो मेरा दोस्त है। अगले दिन कोच साम से कहता है कि वो कोडी को तलाश करे और उसे मुकाबले में ले आए। कोडी घर पर है और उसके वालिदैन उसे न जाने को कहते हैं। वो ठहरने का बहाना करता है, लेकिन एक बार जब इसके वालिदैन के चले जाते हैं तो वो खिड़की से छलांग लगाकर मुकाबले की तरफ जाता है। इवेंट में कोच घबरा रहा है क्योंकि कोडी अभी तक नहीं आया है। तभी कोडी आ गई। जैस हैरान है और पूछता है, अब क्यों आए? कोडी जवाब देता है, यह हमारे स्कूल के लिए एक अहम मैच है और हमें जीतना है, सीधा रेस की तरफ जाने से पहले। कोच इसे देखकर राहत और खुश है। तैराकी की दौड़ शुरू होती है और कुछ गैर मामूली होता है। कोडी ने शान को पीछे छोड़ दिया और नाकाबिल यकीन रफ्तार से तैराकी करते हुए तकरीबन एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। कोच और सब हैरान हैं। यहाँ तक कि जान दूरबीन के जरिए दूर से देखकर हैरान रह जाता है। कोडी ने एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए रेस खत्म की। कोच पुरजोश है और हुजूम उसे खुश करता है। अपने जोश में कोडी अपने बदले हुए हाथों को छुपाना भूल गया। शान ने नोटिस लिया और दंग रह गया। जान कोडी के हाथ भी देखता है और सच्चाई को समझता है। इस डर से कि हर कोई कोडी की तब्दीली को जल्द ही देख लेगा, वो इस इलाके में बरकी करंट भेजता है जिससे डिस्प्ले लाइट्स फट जाती है। हुजूम मशगूल हो जाता है और कोडी पूल से बाहर निकलने का मौका लेता है। वो दौड़ता है और शान इसका पीछा करता है, अब भी हारने और कोडी को धोखा दही के लिए चीखने पर मायूस है। ताहम वो उसे नहीं देख सकता, लिहाजा वो चला जाता है। कौड़ी घबराहट में स्पाइडरमैन की तरह छत से चिंप गई। कोडी के वालिदैन उसे ढूंढते हैं और इसे मामूल पर लाने के लिए हीटर इस्तेमाल करते हैं। इसी दौरान जैस आया और कहता है, मेरे वालिद ने आपके हाथ देखे। सैम भी जाहिर होता है और जब वो कोडी के हाथों पर तराजू देखती है तो वो चौंक जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बेदार होने के बाद हर कोई बताता है कि क्या हो रहा है। साम उलझन में है और वो मंजर से निकल जाती है। अगले दिन स्कूल में शान का कोडी से सामना होता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। अचानक एक उस्ताद आता है और लड़ाई को खत्म कर देता है। इस रात कोडी मायूसी महसूस करते हुए साहिल समंदर पर तैराकी के लिए जाता है। इसकी मत्स्यन्नामा उसे महसूस करती है और 13 साल बाद इससे मिलने आती है। वो उसे देखकर बहुत खुश है। कोडी भी खुश है और उसकी तरफ तैरता है। जैसे जैसे वो करीब आता है वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी मत्स्यन्नामा उसके साथ बगैर अल्फाज के बातचीत करने की ताकत रखती है। जैसे ही वो बातचीत करने ही वाले थे कि अचानक एक कश्ती में खलल पड़ गया। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए मत्स्यन्ना सामने आई और जान को देखती है। उसे देखते ही वो गायब हो जाता है।
कोडी इसका पीछा करता है और जब जान ने इसे देखा तो वो चौंक गया। इसने तस्दीक की कि कोडी मत्स्यन्ना का बच्चा है। अगले दिन जान मत्स्यन्ना को पकड़ने के लिए एक जाल तैयार करता है। दरियासना साम साहिल समंदर पर कोडी से मिलता है। कोडी ने इससे पूछा, तुमने मुझसे नफरत क्यों की और छोड़ दिया? साम ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। जब मैंने आपको इस तरह देखा तो मुझे नहीं मालूम था कि क्या रद्दे अमल जाहिर करूं। वो चूमते हैं और एक साथ वो लहरों में चलते हैं। जैसे ही कोडी अपने हाथ पानी में डुबोता है, उसका हाथ बदलना शुरू हो जाता है। इस बार साम बगैर किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ पकड़ता है। तभी कोडी की मत्स्यन्ना मां नमूदार होती है। साम बहुत खुश होकर कहता है, वो खूबसूरत है, और कोडी ने इसका तारुफ कराया, ये मेरी माँ है। अचानक कोडी जमीन पर गिरता है और साम से कहता है कि जाकर अपनी माँ को बुलाओ। जैसे ही सैम चला जाता है, कोडी अपनी टांगों को देखता है और उन्हें मछली जैसे पंखों में तब्दील होते देखकर हैरान रह जाता है। इसी लम्हे जान आता है, कोडी पर तरपाल फेंकता है और इसे अपनी कश्ती पर ले जाता है। जैस, जो दूर से देख रहा था, अपने दोस्त की मदद के लिए अपने वालिद की कश्ती पर पहुंच गया। जान ने मत्स्यन्ना को पकड़ने के लिए कोडी को चारा के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। कोडी सूरज की रोशनी में मुख्तलिफ महसूस करता है और जब जान इस पर पानी डालता है तो इसकी टांगें मुकम्मल तौर पर मछली की तरह के ज़मी मुहे में बदल जाती है। जैस पहुंचती है और कोडी की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मत्स्यन्ना भी अपने बच्चे को बचाने के लिए सामने आती है। जान ने इसे जाल में फंसा कर कहा, अब मेरे पास सबूत है कि मत्स्यन्ना असली है। कोडी जैस से कहती है, मेरी माँ की मदद करो। अगरचे जैस को तैरना नहीं आता, वो चाकू पकड़ता है, पानी में छलांग लगाता है और आहिस्ता आहिस्ता जाल तक जाता है। वो इसके जरिए काटता है, मत्स्यन्ना को फरार होने के लिए बनाता है। जैसे ही जैस सामने आता है, वो खुशी से चलाता है, मैं अब तैरना जानता हूँ। लेकिन जैसे ही जाल गिर रहा है, जैस की टांगें फंस गई। इसे पानी के अंदर खींच लिया गया है और जान खौफजदा है, अपने बेटे को बचाने के लिए किसी के लिए चीख रहा है। दरियासना कोडी किसी तरह समंदर में छलांग लगाने का इंतजाम करता है और जैस की मदद करता है। कोडी की मत्स्यन्ना मां उनके साथ शामिल होती है और जैस को भी बचाती है। अपनी गलती का एहसास करते हुए जान पशेमानी से देखता है, ताहम जैस बेहोश रहती है। साम और कोडी के वालिदैन आते हैं। कोडी अपनी बरकी ताकतों को जैस को झटका देने के लिए इस्तेमाल करता है, इसे जगा देता है। जान अब अपनी गलती का पूरी तरह एहसास करते हुए कोडी से मुआफी मांगता है और उसे मजबूती से गिले लगाता है। जैसा कि कोडी की मत्स्यन्ना मां ने यह देखा, कोडी की गोद लेने वाली मां मत्स्यन्ना को देखकर हैरान रह गई। कोडी बताती है, वो मेरी हकीकी मां है, वो मुझे अपने साथ ले जाने आई थी। कोडी की गोद लेने वाली मां हिचकिचाती है, सच्चाई को कबूल करने को तैयार नहीं। वो रोती है और कहती है, मैं तुम्हें रुखसत नहीं कर सकती। कोडी ने इसे तसल्ली दी, मां मेरी टांगों को देखो, मैं उनके साथ जमीन पर नहीं रह सकता। मैं अभी जाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जब मुझे अपनी टांगों को मामूल पर लाने का रास्ता मिल जाएगा तो मैं वापस आऊंगा। मत्स्यन्ना इसके साथ बातचीत करती है और इसे यकीन दिलाती है, अभी के लिए मैं इसे ले जाऊंगा, लेकिन जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं इसे आपके पास वापस भेज दूंगा। कोडी की गोद लेने वाली मां अगरचे गमगीन है, हिचकिचाते हुए इससे इत्तेफाक करती है। कोडी ने सबको अलविदा कहा और अपने खानदान पर आखिरी नजर डालते हुए वो समंदर में छलांग लगाकर तैराकी करता है। मत्स्यन्ना और उसका बेटा खुशी से तैराकी करते हुए अपनी ज़ेर आब दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब ने लुत्फ उठाया। देखने के लिए शुक्रिया।